चलिए स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, फिगर हमें गिवन है, ये 12.27 फिगर है। यहाँ पर ए बी और सी डी दो डायमीटर्स हैं सर्कल के, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड ओ डी इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। इफ ओ ए 7 सेंटीमीटर है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो जैसे ये मैंने रफली सी डायग्राम बनाई है एक, तो क्या कह रहा है, ये जो ओ ए है, ओ ए हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो ओ ए हमारा क्या है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस। तो लेकिन सिमिलरली सेम वे में ओ ए, ये ओ डी जो है ये भी 7 है, लेकिन ओ डी हमारा क्या बना, छोटे वाले सर्कल का डायमीटर। तो जब मैं छोटे वाले सर्कल का रेडियस निकालूंगी तो वो क्या हो जाएगा, 7/2। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास दो रेडियाई हैं, एक छोटे सर्कल का रेडियाई आ जाएगा 7/2, और जो बड़े वाला सर्कल है, बिगर सर्कल, उसका रेडियाई आ जाएगा 7। ठीक है, तो रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल 7/2 सेंटीमीटर। तो अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर। पाई है मेरा 22/7 और रेडियस है मेरा 7/2 और 7/2। यहाँ पर हम करेक्शन कर लेंगे, ये 2 ये 11। ठीक है, तो ये आ जाएगा 77/2। अब हमने ये वाला निकाल दिया शेडिड, क्योंकि शेडिड में ये भी था, ये हमने निकाल लिया। अब और क्या रह गया, अगर हम इसकी बात करें तो देखो ये बन रहा है सेमी सर्कल, ये स्ट्रेट लाइन और ये कर्व। ठीक है, तो दो चीजें होती है हमारे पास, अगर दो स्ट्रेट लाइन और एक कर्व हो तो इसको हम क्वाड्रेंट का फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला इसका रहता है सेक्टर का फॉर्मूला। ठीक है, सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और एक चीज होती है हमारी, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन और कर्व, इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, जब ये स्ट्रेट लाइन सेंटर से जा रही है तो ये हमारा होता है क्या, सेमी सर्कल। ठीक है बच्चा, अब क्या करना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला हमें पता है, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। हाफ ऑफ पाई क्या है, 22/7, और रेडियस आ जाएगा ये। ठीक है, 2 1 जा 2 11 जा, तो ये आ जाएगा इतना। अब अगर हम इस रीजन की बात करें तो ये पूरा क्या आ जाएगा मेरा, सेमी सर्कल। अगर सेमी सर्कल के एरिया में से मैं ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये शेडेड रीजन ये वाला भी मिल जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या बोला था, यहाँ पर इन्होंने बोला था कि ये परपेंडिकुलर है डायमीटर्स, तो परपेंडिकुलर है तो ये एंगल बनेगा 90 डिग्री का। ठीक है, अगर 90 डिग्री का बनेगा तो मैं ट्राइंगल का कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ, हाफ ऑफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो मैंने लगा लिया हाफ ऑफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, हाफ ऑफ। अब यहाँ देखो ये ट्राइंगल है, ठीक है, रेडियस 7 सेंटीमीटर है, लेकिन इस ट्राइंगल का बेस क्या है, ए बी, मतलब 7 सेंटीमीटर यहाँ और 7 सेंटीमीटर यहाँ। तो बेस कितना आ जाएगा, इसका बेस आ जाएगा 14, और ये एल्टीट्यूड है बीच में, तो एल्टीट्यूड आ जाएगा 7। ठीक है, तो ये आ जाएगा 49। अब टोटल जो शेडेड रीजन है उसमें क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, और प्लस हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक है, तो ये हम कैलकुलेशन पार्ट करेंगे, तो दिस विल बी आवर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं। तो ये हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया गया है ABC, और इसका एरिया भी हमें गिवन है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके हर वर्टेक्स से हमने क्या किया, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, of the triangle as center with each vertex of the triangle as center। ठीक है, इसको सेंटर माना, वर्टेक्स को एक एक सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया है। रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। पाई यहाँ पर हमने यूज करना है 3.14, और √3 की वैल्यू भी हमें गिवन है यहाँ पर। ठीक है, तो बेटा हमने यहाँ पर शेडेड पोर्शन निकालना है, तो उसके लिए देखो क्या दिख रहा है हमें, एक ये ट्राइंगल दिख रहा है, और ये 3 हमें सेक्टर्स दिख रहे हैं। अगेन 2 स्ट्रेट लाइन और एक कर्व है, चाहे इसको 3 सेक्टर बोलो चाहे 3 क्वाड्रेंट बोलो, यू कैन यूज एनी ऑफ द फॉर्मूला। ठीक है, अब हम क्या कर दें, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें तो गिवन है, निकालने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम सिर्फ क्या निकाल लें, एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो दोनों ही केस में हमें क्या चाहिए, आर की वैल्यू हमें चाहिए। अब आर की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, थीटा तो हमारा आ जाएगा 60। अब आर हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास एरिया है और ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल। ठीक है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC जो हमें गिवन है।
लेकिन एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। अब साइड स्क्वायर इधर रहने दो, √3/4 दूसरी साइड जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 4/√3। अब √3 की वैल्यू गिवन है मुझे, तो मैंने लिख दिया। अगर हम डिजिट्स की बात करें तो देखो ये वाले डिजिट और ये वाले डिजिट बिल्कुल सेम है, लेकिन अभी हम इनको काट नहीं सकते क्योंकि डेसिमल प्लेस का फर्क है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इसका डेसिमल हटा के पहले बैलेंस करती हूँ इन दोनों को, या चाहे इसको बैलेंस कर लो चाहे इसको बैलेंस कर लो, आपकी मर्जी है। तो मैं इसको बैलेंस कर रही हूँ, ये पॉइंट हटा दिया मैंने, तो 1 2 3 4 5 0 आगे। ठीक है, लिख दिया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक डेसिमल चाहिए, सिर्फ एक पॉइंट चाहिए ताकि मैं 5 के इधर लगा सकूं और बाकी 0 मुझे नहीं यूज करने हैं। ठीक है, तो मैंने 1000, ये 10,000 जो था हमारा, 1 10 100,000 10,000 लाख, 1 लाख जो हमारा था, इसको हमने ब्रेक कर दिया 10,000 इंटू 10। अब ये वाला जो 10 था इसको मैंने यूटिलाइज कर दिया डेसिमल के लिए, और ये यहाँ पर जो 10,000 था ये एज इट इज रहा। ठीक है, अब ये रेसिप्रोकल हो जाता है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे रहेगा। अब ये देखो बैलेंस हो चुके हैं, इनको मैंने काट दिया, तो यहाँ पर आ गया मेरा 40,000। अब साइड स्क्वायर मतलब 40,000, जब इसका स्क्वायर रूट लूंगी तो कितना आ जाएगा, 200 सेंटीमीटर। जब किसी भी ट्राइंगल की, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड जो है हमारी 200 सेंटीमीटर है, तो देखो साइड हमारी पूरी की पूरी 200 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये पूरी साइड, ये सर्कल का सेंटर था, बोला उसने क्वेश्चन में, ये सर्कल को यहाँ टच कर रहा है। ये सर्कल का सेंटर था, उसने बोला था वर्टेक्स को सेंटर लेना है, और ये यहाँ पर टच कर रहा है, मतलब ये भी रेडियस हुआ, ये भी रेडियस हुआ। मतलब अगर यहाँ से यहाँ 200 और यहाँ से यहाँ 200, ठीक है, मतलब ये पूरी साइड 200 है ना, तो यहाँ से यहाँ 100 और यहाँ से यहाँ 100, तो रेडियस मुझे मिल गया सर्कल का 100 सेंटीमीटर। तो ये देखो आ गया, रेडियस आ गया मेरा 100 सेंटीमीटर। अब मुझे शेडिड रीजन निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कि मुझे गिवन था, उसमें से माइनस क्या करूंगी, 3 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि 3 सेक्टर्स हैं। ठीक है, तो आप क्वाड्रेंट का लगा सकते हैं, ये 3 मल्टीप्लाई क्वाड्रेंट्स, या 3 क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, या फिर एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, अब देखो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल मुझे गिवन था। ठीक है, माइनस ये 3 आ गया क्योंकि 3 सेक्टर थे, थीटा अपॉन 360, पाई उसने बोला था 3.14 लेना, और आर स्क्वायर। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन पार्ट तो हमारा ये आएगा। यू कैन पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। ओके, अब देखिए अगर मैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूं तो क्या कह रहा है, एक स्क्वायर हमारा हैंकरचीफ है, स्क्वायर शेप में है, उसमें ये 9 सर्कुलर डिजाइन्स बने हुए हैं। हर सर्कल का रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, ये जो बीच में रिमेनिंग पोर्शन बच के आना है ना, हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो 2 चीजें हैं यहाँ पर, एक तो हमारे पास स्क्वायर है और दूसरा क्या है, 9 सर्कल है। अगर हम स्क्वायर का एरिया निकाल लें और 9 सर्कल्स का एरिया निकाल लें, दोनों को माइनस कर दें तो रिमेनिंग पोर्शन मुझे मिल जाएगा। ठीक है, अब जब मुझे स्क्वायर का क्या है, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। अब मुझे साइड नहीं गिवन, लेकिन जब मैं निकालूंगी एरिया ऑफ सर्कल तो पाई आर स्क्वायर, रेडियस मुझे गिवन है। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, रेडियस मुझे गिवन है, मतलब यहाँ से सर्कल का आधा हिस्सा 7 है, फिर सर्कल का ऊपर का हिस्सा भी 7 है, इसी तरह इस सर्कल का आधा हिस्सा 7 है, फिर ऊपर भी 7 है, इसी तरह इस सर्कल का भी ये हिस्सा 7 है और ये भी 7 है। तो ये पूरी साइड की स्क्वायर आ गई, मतलब 14 + 14 + 14, तो साइड भी मिल गई मुझे स्क्वायर की। तो देखो साइड ऑफ द स्क्वायर मुझे मिल चुकी है 14 + 14 + 14, ये आ गई 42 सेंटीमीटर। तो अब मैं A1 निकालूं, एरिया ऑफ स्क्वायर जो कि फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब A2 निकाल लेंगे, टोटल एरियाज ऑफ सर्कल, कितने सर्कल है हमारे पास, 9 सर्कल हैं। एक सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो 9 सर्कल्स का निकालना है, तो 9 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब दोनों एरिया हमारे निकल चुके हैं, तो बड़ा कौन था, स्क्वायर था, तो रिमेनिंग पोर्शन क्या आ जाएगा, स्क्वायर के एरिया में से जो 9 सर्कल के एरियाज थे वो हमने माइनस कर दिए, तो ये आ जाएगा हमारा, दिस विल बी अवर आंसर। ओके, अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, कह रहा है OACB। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल है विद रेडियस O। ठीक है, विद रेडियस सेंटर O है,
रेडियस हमारा है 3.5, ये ओडी हमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो पहले हमने निकालना है क्वाड्रेंट OACB। OACB मतलब 2 स्ट्रेट लाइंस और एक सेक्टर और एक कर्व। तो ये सेक्टर का लगाओ फॉर्मूला या क्वाड्रेंट का। उसके बाद शेडिड रीजन निकालना है। तो शेडिड रीजन में क्या आ जाएगा, पहले पार्ट में हमने सेक्टर का निकाला, तो सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस कर दो। अब ट्राइंगल का फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पर, हाफ ऑफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, क्योंकि ये 90 डिग्री का है, ये बेस आ गया, ये एल्टीट्यूड आ गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको। देखो यहाँ पर किया है, रेडियस दिया हुआ है 3.5, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमने निकाल लिया। ठीक है, ये 2 स्ट्रेट लाइंस और ये कर्व। तो कर्व, ये क्वाड्रेंट का फॉर्मूला अगर मैंने लगाया तो क्या होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो ये 7 गया, 2 1 2, 2 11 22, तो ये आ जाएगा हमारा 77/8। ठीक है, आप यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो, θ/360 पाई r स्क्वायर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब एरिया ऑफ शेडिड रीजन क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या था ये, और ट्राइंगल का आ गया हाफ ऑफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो यहाँ पर ये एल्टीट्यूड और ये आ गया बेस। ठीक है, तो 35/10 लिख दिया, 5 2 5 7 ये 2 2 और ये 7/2। एलसीएम लिया, 8 आ गया। इसको कैंसल आउट करेंगे जो भी सब्ट्रैक्ट करके, तो दिस विल बी अवर आंसर। यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके।